welcome back to our channel RS Education Center. So this is the third lecture for rotational dynamics. लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी किया था? वी स्टडीड अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशंस किए थे. सम एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम के कुछ एप्लीकेशन किए थे. वन एप्लीकेशन वाज व्हीकल मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक. देन वी डिड वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं. उसके अंदर मिनिमम स्पीड क्या होता है, ठीक है. और मैंने तुमको बोला था हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड से, कि भाई रोड की बैंकिंग क्या होती है. नॉर्मल हम बैंक जाते पैसे निकालने, पैसे डालने, बट व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट टर्म. तो उसको हम समझने ट्राई करेंगे. और आज के क्लास में बस हम इतना ही करेंगे. बैंकिंग ऑफ रोड समझेंगे, एंगल ऑफ बैंकिंग समझेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे. दैट इज व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन अ कर्व बैंक रोड. And then we are going to derive an expression for angle of banking as well. That's it. इतना ही स्टडी करेंगे. This is important from exam point of view. इसको हम अच्छे से समझ के इसका डेरिवेशन भी अच्छे से सीखेंगे आज. क्लियर? सो पहले हम समझते, पहले यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिख के रखे, इसको थोड़ा रीड करते हैं हम. What do you mean by banking of road? क्या बोल रहा है? The process of raising of outer edge of the road. The process of raising of outer edge of the road over its inner edge. Yes, that is called as banking of road. It is raising through a certain angle. मतलब क्या है इसका, कि when while taking a turn के यहाँ पे अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा ना, तो हम क्या करते हैं मालूम है? टर्निंग के यहाँ पे जो आउटर एज होता है ना रोड का, लाइक दिस इज योर रोड. यस, नॉर्मल ऐसे पैरेलल रोड जाते हैं. वाइल टर्निंग, तो टर्निंग के यहाँ पे हम क्या करते हैं मालूम है? टर्निंग के टाइम पे हम जो ये आउटर एज होता है ना, इसको थोड़ा सा उठा देते हैं, such that it is making certain angle with the horizontal. मतलब नॉर्मली ये रोड वाज लाइक दिस, ऐसे रोड, यस स्ट्रेट रोड ऐसे जा रहा है. टर्निंग के टाइम पे हम क्या करेंगे? यहाँ का जो पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा उठा देंगे, मेकिंग सर्टेन एंगल. यस, इट इज मेकिंग सर्टेन एंगल ओवर हियर. यहां से इसे थोड़ा उठा दिया. क्यों हम लोग रेस करते हैं ये? टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. अगर ये स्ट्रेट पैरेलल रोड ही होता तो टर्निंग के टाइम पे इफ यू हैव क्रॉस सर्टेन लिमिट, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? स्किड होगा एंड यू विल बी आउट ऑफ द रोड. यू हैव टू बी ऑन द रोड, राइट? ट्रैवल करते टाइम पे तुमको रोड से ही चलना होता है. तो अगर टर्निंग के टाइम पे हमने वहां पे रोड बैंकिंग ऑफ रोड इज नॉट डन, मतलब हमने वहां पे आउटर एज को रेज नहीं किया है, तो क्या होगा? यू विल बी स्किडेड आउट ऑफ द रोड. इसके लिए बैंकिंग ऑफ रोड नेसेसरी होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं. बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रेजिंग ऑफ outer edge of the road over its inner edge, that is called as banking of road. ठीक है, और जो एंगल से उसको रेस करते हैं, मतलब जितना एंगल से उसको रेस किया, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, वो एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग. ठीक है, तो एंगल ऑफ बैंकिंग क्या लिखा है देखो? द एंगल मेड बाय द सरफेस ऑफ द रोड विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस. मतलब जो पहले रोड था उससे हमने कितने एंगल पे रेस किया. यस, आउटर एज को कितना बढ़ाया. यस, so that is called as angle of banking. Clear है? समझ में आ गया? What do you mean by banking of road and what is angle of banking? हम क्या करते हैं? आउटर एज को रेस करते थ्रू अ सर्टेन एंगल. ठीक है, अगर हम इसको अभी थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में समझने ट्राई करें तो थोड़ा और इजी हो जाएगा समझने के लिए. ठीक है, वापस वैसे हमने व्हीकल का जैसे पहले भी कंसिडर किया था, वैसे वर्टिकल व्यू भी किया. ओके, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द रोड. हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इंक्लाइन कर दिया, मतलब थोड़ा सा बढ़ा दिया थ्रू अ सर्टेन एंगल. So this is the inclined surface which is making certain angle theta over here. ये theta को हम क्या बोलेंगे? That is angle of banking. Theta को क्या बोलेंगे? Angle of banking. Here AB is the horizontal surface of the road, whereas AC is the inclined surface. So this BC will be the height of the road. मतलब कितना height raise किया है. Yes. Now the vehicle is moving on this inclined surface. हमको यहाँ पे क्या निकालना है? We need to find the maximum safety speed on a curve bank road. हमको यहाँ पे क्या निकालना है? मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड. ये कितने सेफ्टी से इस पे ट्रेवल कर, मतलब व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड, सेफ्टी स्पीड, मतलब कितना सेफ्टी स्पीड होगा, कितने स्पीड में जाएगा तो ये सेफ है. यस, ऑन दिस बैंक रोड. ओके, उसके लिए हमको डेरिवेशन करना है. Okay, let us try to understand this part. AB is the horizontal surface, AC is the inclined surface, whereas BC is the height of the road. G is the center of gravity of the vehicle. Vehicle का center of gravity. Center of gravity तो पता है ना? This whole mass of the body is supposed to be concentrated. That is center of mass. हमने वहां ले लिया, वहीं पे से force act कर रहा है. ठीक है, तो यहीं से फोर्सेस हम सारे कंसिडर करेंगे. दैट इज थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी.
Then n is a normal reaction. Normal reaction हमेशा कैसे एक्ट करता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. यस, हम ऐसे खड़े, नीचे वेट एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकली अपवर्ड्स. वैसे ये जब इंक्लाइन सरफेस पे है तो ये इंक्लाइन सरफेस को परपेंडिकुलर क्या एक्ट करेगा? नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा. ठीक है. वेट mg कैसे एक्ट करेगा? इट इज गोइंग टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अब क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे सर आपने कुछ एरोज बना के रखे, वो क्या है? व्हाट इज दैट एरो अबाउट? सो दैट इज अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था. हम लोग कभी भी वेक्टर्स को रिजोल्व करते हैं तो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं. यस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर याद होगा तो. यस, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जब हम बात करें तो एक एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, फिर एक वाई एक्सिस के अलोंग होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं. तो वैसे ही हम यहाँ पे भी रिजोल्यूशन करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल. सिमिलरली है जैसे हमने पहले किया था. यस, the forces acting on the vehicle are weight mg which is going to act vertically downwards. Weight mg is acting vertically downwards, नीचे की तरफ act कर रहा है. Whereas the normal reaction is acting perpendicular to the surface of road. Normal reaction कैसा act कर रहा है? It is acting perpendicular to the surface of the road. Okay? अब हम क्या करेंगे? जो normal reaction n है ना, इसको दो components में resolve करेंगे. अब थीटा के नजदीक वाला टर्म when it comes to the side which is adjacent to theta. adjacent किस में यूज होता है? cos theta वाले टर्म में. ये सर मैंने बताया था, रिजोल्यूशन करते टाइम पे ऐसे ध्यान रखना है, बहुत इजी होगा फिर रिजोल्यूशन. कुछ रेक्टिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है. अब ये थीटा के बाजू वाला साइड है तो इट विल बी cos term, so it becomes n cos theta and this is n sin theta. So this n sin theta is going towards the center of circle, means it is going to provide the necessary centripetal force or it is going to balance the centrifugal force. यस सर. नहीं, सेंटर के टुवर्ड्स जा रहा मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सेंटर के टुवर्ड्स मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स. व्हाट इज सेंटर सीकिंग फोर्स? इट इज सेंट्रिपिटल फोर्स. यस सर, हमको बताया ना ये चीज. चल अब हम समझते हैं. यहाँ पे हमने क्या किया? रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स में. वन इज n cos थीटा एंड अदर इज n sin थीटा. वी हैव रिजॉल्व्ड इट इनटू टू कंपोनेंट्स. अब हम डिराइव करते हैं. हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड निकालना है. We'll start deriving the expression now. Now, n sin theta is acting towards the center of circle. Yes, therefore, n sin theta is going to provide the necessary centripetal force. Therefore, n sin theta will be equals to mv square upon r. Let us take this as equation number 1. And the other part is n cos theta. N cos theta is balancing the weight mg. n cos theta क्या कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है ना. Therefore मैं क्या बोल सकता हूँ? n cos theta will be equals to mg. Now what I'm going to do is dividing equation 1 by 2. So dividing equation 1 by equation 2 we get. So what we get? Therefore n sin theta upon n cos theta will be equals to mv square upon r upon mg. This mm gets cancelled. This n also gets cancelled. What is sin upon cos? फिर में पढ़ा है ना? Sin upon cos is tan theta. Therefore, tan theta will be equals to v square upon rg. What is v over here? V is the maximum safety speed on the curved bank road. Therefore, क्या होगा? V square will be equals to rg tan theta. Therefore, Vs मैं ले लूंगा, that is maximum safety speed, which will be equals to square root of rg tan theta. This is an expression for maximum safety speed on a curved bank road. हमने क्या निकाला? यहाँ पे maximum safety speed कहाँ पे? On a curved bank road. ठीक है, क्लियर? इसके साथ साथ मैंने बोला था हम मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड तो निकालेंगे ही, और साथ में एक और एक्सप्रेशन निकालेंगे, दैट इज फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग. दैट इज फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग. पहले ये हम वापस रिकॉल कर लेते हैं. इसको हमने किया कैसे? डायग्राम एक बार हमने कर लिया ना तो इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर अस टू डू द डेरिवेशन. डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम अगर ड्रॉ कर लिया ना तो डायग्राम में ही क्रिस्टल क्लियर हमको सब कुछ समझ में आ जाता है. यहाँ पे n cos थीटा ऊपर जा रहा है, mg नीचे जा रहा है, मतलब ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. n sin थीटा कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मोशन, मतलब ये क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रिपिटल फोर्स. तो इससे हमको ये सारे टर्म्स मिल जाते हैं. ठीक है, देन व्हाट वी डिड? वी डिवाइडेड द इक्वेशन, वी गॉट द एक्सप्रेशन फॉर v.
Now what we need to find? We need to find an expression for angle of banking. So since tan theta is equals to v square upon rg, therefore theta क्या होगा? अब इसको हटाने के लिए, हम tan को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई कर लेंगे. So it simply becomes tan और tan inverse यहाँ का कैंसिल, क्या बचेगा? tan inverse of v square upon rg. This is an expression for angle of banking. This is an expression for angle of banking. समझ में आ गया? What do you mean by banking off road? Banking off road का मतलब क्या होता है? हम जो horizontal surface है ना, उससे incline कर लेते हैं. Yes, outer surface को क्या कर लेते हैं? Incline कर लेते हैं through a certain angle. So उसी के बेसिस पे इसका डेफिनेशन भी है, the process of raising of outer edge of the road, बाहर का edge जो है, the raising of outer edge of the road over its inner edge, that is called as banking off road. And जितना रेस किया, जो पर्टिकुलर एंगल से रेस किया, वो एंगल को हम क्या बोलते हैं? We call that angle as angle of banking. ठीक है? यहाँ पे डेरिवेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इसका डायग्राम करते टाइम पे नॉर्मल की जब हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट कर रहा है वो कैसे एक्ट कर रहा है? इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जो इंक्लाइन सरफेस है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. यस, इट इज एक्टिंग लाइक दिस, राइट? तो हम क्या करेंगे? इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, दैट इज कॉस एंड साइन टर्म. तो थीटा के एडजेसेंट होगा, दैट विल बी कॉस टर्म, एंड जो ऑपोजिट होगा, मतलब थीटा के ऑपोजिट, ये वाला, ये पैरेललोग्राम ही बन जाता है ना. इफ आई जॉइन दिस पार्ट, दिस बिकम्स अ पैरेललोग्राम, राइट? सो दिस इज n cos थीटा, तो ये भी n cos थीटा होगा. दिस इज n sin थीटा, तो ये भी n sin थीटा होगा. तो थीटा के ऑपोजिट n sin थीटा, मतलब दूसरा वाला n sin थीटा. इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, cos पता चला तो sin ऑटोमेटिक समझ में आ जाता. एक cos टर्म है तो दूसरा वाला sin होगा. ठीक है, तो ये रिजोल्यूशन हमने कर लिया. देन इसके डायरेक्शन से डायग्राम देख के हमको ये समझ में आ गया कि n cos थीटा और mg क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. तो n cos थीटा इज सिंपली इक्वल्स टू mg, whereas n sin theta is balancing the centrifugal force. n sin theta क्या कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. मैंने पहले भी बताया था, वही चीज होगा. ये सेंट्रीपिटल फोर्स बताते टाइम पे लग गया था मेरे को फेस पे, याद है कि नहीं? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? इट इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स. मतलब ये हमेशा कभी भी हम टुवर्ड्स द सेंटर की बात करेंगे तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सर्कुलर मोशन कभी भी बात करेंगे तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स टर्म आना जरूरी है, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन. इसी की वजह से सर्कुलर मोशन होगा. मतलब हमको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, तभी ही वो सर्कल में घूम सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट. ओके, तो हियर n sin थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. सो हमने ये एक्सप्रेशन ले लिया, वी डिवाइडेड दैट पार्ट एंड डायरेक्टली हमको मिल गया. क्या मिल गया? वी गॉट एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन अ कर्व बैंक रोड. क्लियर? इसके साथ हमने 3 डेरिवेशंस कर लिए टोटल. लास्ट क्लास में हमने 2 डेरिवेशन किया था. कौन सा 2 डेरिवेशन? वी फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कहां पे? ऑन अ कर्व, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक. सर्कुलर ट्रैक पे जब अगर व्हीकल मूव हो रहा है तो उस पे मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है. देन मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड बाय अ स्टंटमैन टू मूव इन दैट वेल ऑफ डेथ. मौत के कुएं में चलने के लिए मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, वो भी निकाल लिया हमने. फिर अभी हमने क्या निकाला? मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड निकाल लिया कि सेफ्टी के लिए कितना स्पीड होता है. यस, ताकि हम बैंक रोड पे मूव हो सके. तो उसके लिए ये फॉर्मूला है. एंड दैट एंगल ऑफ बैंकिंग की कितने एंगल पे इंक्लाइंड है वो एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला. दिस ऑल फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूलेज हम डिराइव करते जा रहे हैं, फॉर्मूलेज तुमको याद रखने. इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला देन इट बिकम्स सिंपल फॉर अस टू डू ऑल द न्यूमेरिकल्स पार्ट. क्लियर? तो आज के क्लास में बस हम यही करेंगे. यही किया हमने, बैंकिंग ऑफ रोड. इसको अच्छे से समझ लो, पढ़ के ले लो, डेफिनेशंस भी पढ़ लो, साथ में डेरिवेशन भी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, सो दैट तुम एकदम थोरो हो जाओ ये पार्ट से, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इज इट क्लियर? कुछ भी डाउट्स होगा यू कैन पर्सनली गिव मी अ कॉल, या कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो तुम कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो वापस अपलोड कर सकता हूँ. और एल्स यू कैन डायरेक्टली गिव मी अ वीडियो कॉल पे मैं तुमको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. Okay, so stay home, stay safe and keep learning. Chalo, bye.